गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बेटा। बच्चों, आज से तुम्हारा सारा सिलेबस बदल गया है बच्चों, और अब से तुम्हारी सारी किताबों में ये दैत्यानी के चैप्टर्स होंगे। वरना ये दैत्यानी सब तबाह कर देंगी बच्चों। समझ गए ना बच्चों? ओके बच्चों, मैं समझ गया कि तुम लोग समझ गए जो मैं समझाना चाहता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है कि दैत्यानी ने बालवीर को कब, क्यों और कैसे हराया। वान्या? यस मैम। आदि? यस मैम। सिया? यस मैम। शाहिद? यस मैम। बंटी? यस मैम। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों, कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था? ABCD। हाँ। F for apple, B for boy, C for cat, D for dog। वेरी गुड वान्या। लेकिन बच्चों, आज से ना हम लोग क्लास में एक अलग तरह की ABCD बोलेंगे। आज से हम लोग बोलेंगे A फॉर अंधेरा, B फॉर बुराई, C फॉर चीटिंग, D फॉर दैत्यानी। चलो बोलो बच्चों। A फॉर अंधेरा, B फॉर बुराई, C फॉर चीटिंग, D फॉर दैत्यानी। क्या मजा। सच में है कितना मजा बनने में परी लोक का राजा। तौबा तौबा। मतलब बनने में परी लोग की रानी का सेवक। दैत्यानी है चली आपने चाल ऐसी इस बार कि हो जाएगा सच्चाई और अच्छाई का बंटाधार। लेकिन नहीं आई एक बात मेरे समझ में कि मिला कहां से आपको वो श्वान ब्रूनो, और बनाया कैसे आपने उस श्वान ब्रूनो को मायावी जानवर। ब्रूनो, देखना यहाँ पे कहीं लेटर बॉक्स होगा। देखना, ये लेटर पढ़ के बालवीर मुझसे मिलने जरूर आएगा। एक दृष्टिहीन बच्चे का श्वान ब्रूनो मुझे पहली नजर पे ही बहुत पसंद आ गया, इसलिए मैंने उस पे नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने ये भी देखा कि बाकी सभी बच्चे ब्रूनो को बहुत पसंद करते हैं। ब्रूनो को बच्चों के साथ खेलता कूदता देख मेरे मन में एक योजना ने जन्म लिया, और मैंने ब्रूनो को अपना गुलाम बना लिया और फिर बल्लू, मानव और मेहर के पास उसे भेज दिया।
अब से तुम पूरी दुनिया के लिए तो ब्रूनो, पर मेरे लिए मेरा पालतू मायावी जानवर। और अब से तुम मेरा हर हुक्म मानोगे और उस बालवीर को हराने में मेरा सबसे बड़ा हथियार बनोगे। वाह दैत्यानी वाह! गया मान आपको ये महान योद्धा। तोबा तोबा, ऐसी चाल ना किसी ने चली और ना कभी देखी। बस है मचल रहा मेरा दिल ये देखने के लिए कि है क्या हाल पृथ्वीवासियों का आपके सताए जाने के बाद। कीजिए जल्दी दैत्यानी। तो चलो तौबा तौबा, हम चलते हैं पृथ्वी लोक और उन दुखी और परेशान पृथ्वीवासियों को देख आते हैं, जिनको देखने के लिए मेरा मन तरस रहा है। एक मिनट। बच्चों, मैं खुद भी चाहता हूं कि बालवीर दैत्यानी को हराए, पर कैसे? मुझे पता है कि तुम लोगों को बालवीर पर पूरा भरोसा है, पर इस बार बालवीर भी लाचार है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा इस बार, कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। ये शून्य लोक तो सच में एक रहस्य की तरह मालूम पड़ रहा है। मुझे काफी होशियारी से बालवीर को उसकी शक्तियों तक पहुंचाना होगा। एक बार बस बालवीर की शक्तियों वाला स्थल सामने आ जाए, फिर मैं उसकी शक्तियां छीन लूंगा। ब्रूनो, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ धुंधला-धुंधला नजर आ रहा है, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। क्या? हाँ। लगता है बालवीर की शक्तियां उसके पास ना होने की वजह से उसकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। जब तक शक्तियां नहीं मिलती, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। बालवीर, तुम मेरे साथ साथ ही आगे बढ़ना। यहाँ कभी भी कोई भी खतरा सामने आ सकता है। संभल कर बालवीर, हमारे नीचे की जमीन टूटकर गिर रही है। क्या? ब्रूनो, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। रुको बालवीर, हिलना मत। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन अब मैं क्या करूं ब्रूनो? यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता है या नहीं? है, एक रास्ता है। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। रुको बालवीर, उधर नहीं बालवीर, इधर दाईं तरफ। बालवीर, सामने से खतरनाक गोले आ रहे हैं, ऊपर कूदो जल्दी। बालवीर कूदो। बालवीर,
हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम इस रास्ते पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। चलो मेरे साथ। हाँ। बालवीर कूदो। रानी परी, रानी परी आप चिंता मत कीजिए, बालवीर जरूर कामयाब होकर ही लौटेगा। नहीं लौटेगा। दैत्यानी, जिस ब्रूनो के साथ वो गया है वो मेरा सेवक है और मेरे कहने पर ही वो बालवीर के साथ शून्य लोक गया है। तुमने इस बार बालवीर को जो विदाई दी है वो उसकी आखिरी विदाई होगी। रानी परी, अब क्या होगा रानी परी? रानी परी, क्या हम किसी भी तरीके से बालवीर को ब्रूनो की सारी हकीकत नहीं बता सकते? नहीं 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 नहीं, अब होना था जो वो हो चुका परियो। है धकेला तुमने बालवीर को अपने ही हाथों से उसके अंत के करीब। खैर, अब मनाइए शौक बैठ के ताकि हम हंस सके तुम पर जोर जोर से। चलो, एक पड़ाव तो बड़ी मुश्किल से पार हो गया। अब देखते हैं इस पड़ाव में बालवीर की कौन सी इंद्रियां काम करना बंद करती हैं। मुझे बालवीर को किसी भी हाल में सुरक्षित उसके शक्ति वाले स्थल तक पहुंचाना ही होगा। ब्रूनो, मुझे धुंधला दिखाई देना बंद हो गया। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे, ये तो वाद्य यंत्र है जिसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? अब ब्रूनो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम क्या कह रहे हो ब्रूनो? कहीं बालवीर ने अपनी सुनने की शक्ति तो नहीं खो दी? अब इसे कैसे समझाऊं? बालवीर, तुम सुनने की शक्ति खो चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं करूंगा। शायद आगे कोई खतरा है। ब्रूनो, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। और इसीलिए तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक ध्वनि तरंगे हैं। बालवीर, संभल के। बस किसी तरह ये आखिरी पड़ाव बालवीर को पार कराना है, फिर उसकी शक्तियां मेरे पास होंगी और बालवीर हाथ मलता रह जाएगा। मनोरंजन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन, हार जीत प्रतियोगिता। जीतेगा जो बच्चा इस प्रतियोगिता में, कर देगी दैत्यानी उसे बीमारी से बिल्कुल मुक्त।
इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तुम कुछ भी कर लो, पर ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। मैंने नीचे पृथ्वीलोक पर घोषणा कि करोगे आप उस बच्चे को ठीक जो आएगा आपकी हार जीत प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक पर दैत्यानी आई नहीं मेरे समझदार दिमाग को भी समझ कि हो गई आप तब से इतनी दयालु। मैंने कहा था ना तौबा तौबा कि जिस दिन मैं तुम्हारे समझ आने लग गई उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर समझ आने लग गई। दैत्यानी की योजना तुम कभी नहीं समझ पाओगे तौबा तौबा। दैत्यानी बच्चों को कभी ठीक नहीं करेगी। ये तो बस मन बहलाने के लिए और उन बच्चों को सताने के लिए कर रही हूं मैं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। चलिए मिलते हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता से। दोस्तों ये है गाजियाबाद यूपी के अश्मित त्यागी जो बने हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ हैं उनके पिताजी डॉक्टर अनुज त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप के पीड़ितों की किस तरह अश्मित ने मदद की, आइए जानते हैं अश्मित से। मैं एक दिन अपनी मम्मी के साथ टीवी देख रहा था तो फिर नेपाल भूकंप की न्यूज आ रही थी, तो वहाँ पे 15 रुपए की बोतल 100-200 में मिल रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं अपनी गुल्लक दान कर दूं, तो मेरी मम्मी ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने अपनी गुल्लक दान कर दी। तो मैंने सोचा इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और हम लोग सोसाइटी में जाकर कलेक्शन की। हमने 3 दिन में 41,000 रुपीस कलेक्ट किए। मेरे पापा ने उनका ड्राफ्ट बनवा दिया। मैं और मेरे 2 दोस्त कृति और प्रियाशा पीएमओ हाउस गए और वहाँ के पीएम सर के सेक्रेटरी को ड्राफ्ट देकर आए। इस कार्य को करके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बेटे अस्मित का रोल मॉडल बालवीर है और ये बालवीर के हर एपिसोड को बड़ी बारीकी से देखता है और इसका मन करता है कि मैं भी बालवीर की तरह कुछ अच्छा करूं। तो दोस्तों अश्मित के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.